भाइयों, वैसे तो मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी या कोई क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि मैं देश की राजनीति से संतुष्टि नहीं हूं। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे देश में सारे के सारे भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। ऐसी एक भी पार्टी नहीं है जो भ्रष्टाचारी नहीं है। क्योंकि आप देख लो, बीजेपी को ले लेते हैं सबसे पहले। लोग सोचेंगे मैं बीजेपी का समर्थन कर रहा हूं। इतनी बड़ी पार्टी और इतने सारे इनके जो ये स्कैम चल रहे हैं। अभी हुआ था एक जिसमें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, ये भी उस कैटेगरी में आते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के दारू स्कैम में जो है फंसी हुई है। केजरीवाल जी ने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर दी, कहाँ से खड़ी कर दी। आ जाती है कांग्रेस की बारी। कांग्रेस के टाइम पे भी आप देखो, इतने सारे नेता इतने सारे स्कैम में, कोई 2G घोटाले में, कोई कोयला घोटाले में। सबसे बड़ी बात एक और समझ में नहीं आती मुझे, जितने भी ये मंत्री बनने की दौड़ में लगे रहते हैं, ये करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च कर देते हैं और इनकी सैलरी होती है 2 से 4 लाख रुपए। इनको कोई देश सेवा नहीं करनी, ये सिर्फ खुद की सेवा करने चाहते हैं और इतना पैसा लूटना चाहते हैं देश से कि इनके बच्चे जाके बाहर सेटल हो जाए। कोई भी नेता ऐसा होगा जिसके पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं है, सबके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं। अगर कुछ बदलाव करना है ना इंडिया की राजनीति में, सबसे पहला बदलाव एक जो कि है भ्रष्टाचारी को मौत की सजा दी जाए। ये कानून ये पास करेंगे ही नहीं कभी, क्योंकि जिस दिन ये कानून पास कर दिया सारे के सारे लटक जाएंगे फांसी पे। देश को कौन चलाएगा? देश के लिए बहुत जरूरी है ये कानून। उसके बाद आती है राजनीति। अब करते हैं बात एक एक की। बीजेपी ने क्या करा देश के लिए पिछले 10 साल में? 2-4 चीजें गिनवाते हैं, 370 और राम मंदिर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं, क्या आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ किया? हुआ है कुछ, लेकिन कंप्लीटली नहीं हुआ है। नीचे लेवल पे तो हो गया, ऊपर के लेवल पे आज भी स्कैम होते हैं बहुत बड़े बड़े। बच्चों की एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने कुछ किया? इतने सारे बेरोजगार हैं। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा में इतने सारे बच्चे हैं पढ़े लिखे घूम रहे बेरोजगार। अब आती है बात कि महंगाई, सारी चीजें महंगी कर दी। इलेक्शन के टाइम पे आपने रेट्स कम कर दिए, थोड़े से पेट्रोल के कम कर दिए, थोड़े सिलेंडर सस्ते कर दिए। तो ये तो एक तरह से पब्लिक का मूर्ख बनाना है। दूसरी बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस क्या कर रही है? राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। यार उस आदमी को समझ है वो देश चला सकता है? चलो कोई बात नहीं, मिलीजुली सरकार बनाना चाहते हैं सब लोग, जिसको बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस करेंगे। वहां से समाजवादी पार्टी होगी, वहां से ये पार्टी होगी, वहां से वो पार्टी होगी, ऐसे जोड़ तोड़ के फिर आपस में लड़ते फिरेंगे। कुल मिला के देश की राजनीति है ही नहीं बढ़िया। केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, वो अपनी धुन में मस्त है। हमारी पार्टी आ रही है 4 तारीख को, इंडिया का PM चेंज हो रहा है, उसकी अलग ही धुन चल रही है। उसके भाषण देखे आपने केजरीवाल जी के? जो भी भाषण दे रहा है, मोदी ने मेरे ऊपर कैमरे लगा रखे हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। स्कूलों का और हॉस्पिटल्स का वो जो है लोगों को वो दिखाने लग जाता है कि मैंने तो स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल ये बनवा दिए, इसलिए मेरे को अंदर डाल दिया। भाई बात हो रही दारू स्कैम की, तू स्कूल हॉस्पिटल की बात कर रहा है। कभी तो माँ बाप को बीच में लेके आ जाता है कि मेरे तो माँ बाप से पूछताछ कर रहे हैं, उनको दुखी कर रहे हैं, सारा इमोशनल गेम खेल रहा है। भाई तुम्हारे में से कोई भी ठीक नहीं है, ना बीजेपी सही है, ना कांग्रेस सही है, ना आम आदमी पार्टी सही है, ना ही कोई क्षेत्रीय पार्टी सही है। उधर समाजवादी पार्टी जो है यूपी के अंदर, अखिलेश जी बोल रहे हैं सारी सीटें हमारी आ रही है, ये जो योगी सरकार है इसका तो कोई मैटर ही नहीं है। तो ये सब यार चोर चोर मोसेरे भाई वाला सिस्टम लगता है। मैं तो संतुष्ट हूं नहीं किसी से भी। एक ही बात कहूंगा आप लोगों से, सोच समझ कर वोट देना। और हम सोचते हैं कि हमारा नेता जो है वो ही सबसे बढ़िया होगा। मेरा सही बात बताऊं, गुड़गांव कंस्टिट्यूएंसी आती है और मुझे लगता नहीं कि गुड़गांव में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं कोई भी एक भी ऐसा है जिसको मैं वोट दूं। खैर वोट तो डालने जाना ही पड़ेगा, पर एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं जिसको मैं कह सकूं हाँ ये आदमी ईमानदार है और ये काम करेगा। जो फिलहाल में सिटिंग है MP साहब राविंद्रजीत जी, उन्होंने पिछले 10 साल में क्या कर दिया? कुछ भी नहीं। वो कभी दिखाई भी नहीं देते कहीं। इलेक्शन के टाइम पे वो आ जाते हैं बस अपना भाषण देने के लिए। तो ये सोचने वाली बातें हैं। देश में बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन हमारी जो जनता है वो भी बहुत गलीज है। जनता भी गलीज है। इनको चाहिए हमारा ये फ्री हो जाए, वो फ्री हो जाए, सब अपने अपने लालच में लगे हुए हैं यार। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ जैसा हमारे देश के निवासी हैं, ये ऐसे ही लोग डिजर्व करते हैं, इनके साथ ऐसा हो रहा है तो सही हो रहा है, क्योंकि खुद ईमानदार नहीं है।
हर आदमी एक दूसरे को टोपी पहनाने में लगा रहता है कहीं ना कहीं। हर आदमी बेईमानी से पैसा कमाने की सोचता रहता है कहीं ना कहीं। कहीं भी देख लो आप, कहीं ना कहीं आपको चोरी करते हुए, बेईमानी करते हुए नजर आ जाएंगे। तो ऐसा ही है, सरकार के साथ भी ऐसा ही है। जो सरकार सत्ता में होती है वो भी बेईमान है, लोग भी बेईमान है। तो इसके लिए तो सब कुछ बदलना पड़ेगा, एक रेवोल्यूशन की जरूरत है। बाकी मैं राजनीति पे बोलता नहीं हूँ, और ना ही मेरे को राजनीति से कोई लेना देना है, क्योंकि मेरे को खुद ऐसा समझ में आता है कि शुरुआत अपने से करनी पड़ती है। हम ईमानदार रहें तभी कुछ बदला जा सकता है। तो आज तक भाई ना कभी 1 रुपया हमने किसी का आराम का खाया, ना खाएंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, खुद ईमानदार बनो यार। किसी के साथ चोरी चकारी या बेईमानी से पैसे कमाने बंद करो, और अगर ऐसा कोई तुम्हारे साथ कहीं करता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। स्टार्टिंग तो ऐसे ही होगी। आशा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, शेयर कर देना अगर आपको कुछ इसमें समझ आए तो। थैंक यू।